हाँ स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और क्या डिस्कस किया था उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बचे हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, देयर हाफ लाइफ एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस। ये तीन स्पेशल टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। मैं कमल नैन, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। आप साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, वी नो दैट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आया था सर, हाँ जी, के आर टू पावर वन। ओके, इसको जब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आर को इस तरफ ले आता हूं, तो हो जाएगा डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी, इक्वेशन वन। इस इक्वेशन को करना है आपको इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, we get कि कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेट क्या करेंगे, कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन होएगा नहीं, तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। यहां पे हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे, log बेस ई, कई बार आपको मैं बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, ln r dx बाई एक्स, तो dr बाई r log x आएगा उसका, तो log r माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हियर आई इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर वही पुरानी कंडीशन पे चलेंगे, तो उसको इक्वेशन सेकेंड लेट करिए, फिर पुरानी कंडीशन पे इनिशियल व्हेन टाइम इज जीरो, देन आर किसके बराबर होगा, आर नॉट इक्वल हो, तो वैल्यू को पुट करिए, ln आर नॉट के टी की वैल्यू जीरो प्लस आई, आई की वैल्यू क्या आ गई, ln आर नॉट। ठीक है, अब क्या करिए, सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में आई की वैल्यू पुट करेंगे, आई पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ln आर माइनस के टी प्लस ln आर नॉट। इसको इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा के टी इक्वल्स टू ln आर नॉट माइनस ln आर। ठीक है, ये क्या है, log m माइनस log n, तो क्या होएगा ये
K is equal to 1 by T ln R naught अपॉन R, log M अपॉन log N हो जाएगा। आप जानते हैं ना, इसको जब बदलते हैं तो 2.303 log बेस 10, तो इसको मैं राइट कर सकता हूं 2.303 अपॉन T log R naught अपॉन R K is equal to. This is an integrated rate equation for first order reaction. This is integrated rate equation for first order reaction. R naught क्या है? Initial concentration. R क्या है? Remaining concentration. याद रखिएगा। यहां तक फंडा क्लियर? हाँ जी, ओके। बहुत ही सिंपल है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, करेंगे हम लोग। इतना क्लियर है? आइए अब मैं क्या डिस्कस करूंगा आपसे, हाफ लाइफ। क्या डिस्कस करेंगे? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डिफिनीशन तो बता दी आपको मैंने लास्ट वीडियो में। half life for first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितनी होगी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? फिर वही we know that for first order तो K is equals to 2.303 upon T log R naught upon R ना। when जो टाइम है वो क्या हो जाए? T हाफ, देन जो R है रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो किसके इक्वल हो जाएगी? R naught by 2K। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो K 2.303 अपॉन T log R naught अपॉन R naught by 2। R naught से R naught कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 2.303। T हाफ में यहां लेके चला आया अपॉन K log 2। तो T हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 2 की वैल्यू 0.3010। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6096 सॉरी 0.693 अपॉन K। ये आ गया हाफ लाइफ। यहाँ पे कंसंट्रेशन है नहीं है, तो जो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये क्लियर हो गया? इसको इतना कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको आगे में चलेंगे। यहाँ से एक पढ़ाना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैसियस फर्स्ट ऑर्डर, उसको कर लेंगे तो फिर वहाँ से आगे चलेंगे, तब आएंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर।
इसका मैं ग्राफ आपको पहले बता देता हूं। तो जो पहला ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लॉग आर नॉट, कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ जो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा -k/2.303। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड ग्राफ में जो प्लॉट करने जा रहा हूं वो है लॉग r0/r, जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था k = 2.303 अपॉन k log r0/r। ये इक्वेशन में हम लोग इसके बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इनके और टाइम के बीच में। तो t को यहां कर दें सर और k को यहां कर दें, तो ये क्या हो गया, y, ये आपका y, इसको इधर करेंगे तो ये k अपॉन में चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, और स्लोप कितना होगा, स्लोप k/2.303। याद रखिएगा, ये यहां गलती करेंगे आप लोग। ये क्या है, इस इक्वेशन पे ग्राफ प्लॉटेड है, ठीक, और ये उसमें कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ है। और जब हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि क्या था, t हाफ = 0.693 अपॉन k, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ये ग्राफ पैरेलल होगा। तो ये तीन ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के हैं। पहला है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ पे स्लोप कितना होगा, -k/2.303। दूसरा, मैंने इस इक्वेशन के ऊपर जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया था उसमें log r0/r आया था, ठीक है, कंसंट्रेशन। इसके ऊपर जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया टाइम के बीच में तो क्या होगा, ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन तो है नहीं, ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर, बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, k/2.303, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। और ये हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, तो वो कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ उसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इतना क्लियर, ये तीनों ग्राफ क्लियर हो गए। अब मैं आपसे बात करूंगा, अगर रिएक्टेंट यहां पर गैसियस हो गए, क्वेश्चन ये आ गया कि अगर रिएक्टेंट गैसियस हो गए तो क्या करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम अब ये है। तो मैं एक गैसियस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन डिराइव करूंगा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 उसके ऊपर हैं, उसका एक एग्जाम्पल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसको कर लेते हैं। फिर इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहले एक टॉपिक और मैं खत्म कर लेता हूं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये ग्राफ याद रखिएगा सर। गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या करेंगे, कंसीडर
इक्वेशन है ए, और वो क्या बना रहा है, बी एंड सी, सब गैसियस है। अगर कंसंट्रेशन के प्लेस पे प्रेशर दे दिया तब क्या करेंगे? यहां पे मान लीजिए प्रेशर दिया है, तो व्हेन T इक्वल्स टू 0 सेकेंड, ठीक है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, पी आई, ये कहते हैं 0 0 इनका प्रेशर। आफ्टर टाइम टी, ये भी एक्स एटीएम बना, ये भी एक्स, मैं यहाँ पे एटीएम कर देता हूँ, बार में भी हो सकता है, पास्कल में भी हो सकता है, मैं आपको एक समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, तो याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स, इतना रिड्यूस हो गया। यहां तक फंडा क्लियर है? एक चीज और एजम्पशन कर लीजिए, लेट पी ए, पी बी एंड पी सी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B and C respectively। मैंने क्या मान लिया कि जब ये A पहले था तो उसका इनिशियल प्रेशर था PI, जैसे जैसे A, B और C में कन्वर्ट करना शुरू किया उसका प्रेशर क्या हो गया, इनका X और X, तो उसका प्रेशर कितना हुआ, PI माइनस X, वो उतना कम हुआ कि ये इतने बन गए। तो उस समय इनका प्रेशर क्या था, पी ए, पी बी एंड पी सी आर द पार्शियल प्रेशर। जब तीनों एक साथ आ गए तो क्या हो गया, ये वैल्यू किसके बराबर है, पी ए की, ये वैल्यू किसके इक्वल है, पी बी के, और ये किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है। ठीक है, तीनों एक साथ रहे तो यहां पर क्या होगा, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, P टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए की वैल्यू कितनी है, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना, यही पी बी और पी सी की एक्स एक्स, ये कैंसिल आउट, तो पी आई प्लस एक्स, पी टोटल इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएंगे, पी टोटल माइनस पी आई। यहां से एक्स की वैल्यू मैंने इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के टर्म में निकाल लिया। यहां तक क्लियर है? इन्होंने नोट नहीं किया है, इसको कर लें। अब मैं चलूंगा आगे फिर। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या था, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, यही था ना, बोलिए। तो 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट की जगह क्या, इनिशियल प्रेशर, रिमेनिंग प्रेशर कितना था, पी आई माइनस एक्स। अब कुछ करना नहीं है सर, आपको x की वैल्यू रखनी है। तो 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टी, और ये प्लस पी आई हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ माइनस था। तो फाइनली क्या आ गया, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जब गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा, गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब मुझे मिल गए 3 फार्मूले, और इन 3 फार्मूले के ऊपर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, शुरुआत करें न्यूमेरिकल्स की। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वहां से न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, फिर आपको गैसियस बताएंगे, उसका हाफ लाइफ साथ ही साथ यूज करते चलेंगे,
तो एनसीईआरटी आप अगर अपने लेके बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनसीईआरटी की हेल्प से हम क्वेश्चन फटाफट आपको कराते जाते हैं। ठीक है सर, चलिए आप एनसीईआरटी लेके बैठिए। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 13 और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 14, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो, दैट मींस दीज आर द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू दी है? के की वैल्यू दी है, और आपको क्या करना है? हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। क्या करना है? देखिए, कैलकुलेट द हाफ लाइफ करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट, के की वैल्यू गिवन है। अब बताइए ये किस ऑर्डर का हाफ लाइफ है? तो देखिए सेकेंड इनवर्स दिख रहा है ना, मिनट इनवर्स, ये सब किसकी के की वैल्यू दी है? फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की ना। के की यूनिट सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप क्या करेंगे? के इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अगर मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं, मैं 0.693 अपॉन 200। सेकेंड वाला सॉल्व करूंगा तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2, और थर्ड सॉल्व करूंगा तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 4। ठीक, डिवाइड करेंगे इनको आप लोग, तो कितनी वैल्यू आएगी? ठीक, सेकेंड आएगा आपका ये मिनट में था तो मिनट में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 0.173 ईयर। ठीक, इतना इजी सॉल्यूशन है इनका, इतना इजी सा सॉल्यूशन है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको के की यूनिट पता होनी चाहिए। तो सेकेंड 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द 14 क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके of carbon 14 is 5730 years. An archaeological artifact contained wood that had only 80% of the C14 found in the living tree. Estimate the age of the sample. हाफ लाइफ दिया है, क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ टी हाफ 5730 ईयर। ठीक है, और आपसे एस्टिमेट द सैंपल एज ऑफ द सैंपल टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी। क्या था कि एक कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जब भी कोई रेडियो एक्टिव डीके का रिएक्शन होगा तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ये बात आपको खुद से दिमाग लगानी पड़ेगी। किस ऑर्डर का होगा? फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, 100% से कितना हो गया है? 80% हो गया है। तो आप फार्मूला का यूज करेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, के ये देखिए टी हाफ का फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? 0.693 अपॉन के। के इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 टी लॉग आर नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन 100, बची कितनी है? 80। बची कितनी है? 80%। ठीक, इसको जब मैं इससे कट करूंगा तो कि इसमें जब मैंने 3.03 का 0.3010 का मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू आई थी। इसको कट करूंगा तो कितना? 0.3010 आइए, तो 0.3010 अपॉन टी हाफ कितना है? 5730 इक्वल्स टू
1/t log 1.25। log ऑफ की वैल्यू डेसिमल पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 0, 12 के 5 में देख लीजिए, जो वैल्यू आए सॉल्व कर दीजिए। कितना हो गया 0.30, ये यहां जाएगा तो 5730 इंटू अपॉन 0.3010 और log 1.25 की वैल्यू आपकी कितनी होगी। आप तो मैंने लॉग टेबल देखना तो सिखा ही दिया था, तो वहाँ से जब आप लोग इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.096। इसको करेंगे सॉल्व तो ये 1845 ईयर आएगा। कितना आएगा 1845 ईयर आएगा। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, इसकी और न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी का। shows that the time required for 99% completion is twice to the time required for completion of 90% reaction। कह रहा है कि 90% में अगर 10 मिनट लगा है तो 99% में 20 मिनट लगे, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए तो फर्स्ट हम लोग किसके लिए करेंगे, फॉर 90% के लिए ना। तो क्या होगा k इक्वल्स टू 2.303, मैं लिख दूंगा इसको t90 लॉग कितना परसेंट मान ले 100% था, 90% कंप्लीट हो गया, मतलब 100 - 90 लॉग 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t90, ये 10 इसको डिवाइड करेगा 10, बचा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड आइए k इक्वल्स टू किसके लिए चलेंगे, फॉर 99%, k इक्वल टू 2.303 log 100 अपॉन 100 - 99। 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कितना आएगा 1 log 100, log 100 की वैल्यू 2, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t99 इंटू 2, ये इक्वेशन 2। और किस रिएक्शन में अगर टेम्परेचर नहीं चेंज है तो k की वैल्यू से इक्वेट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t90 इक्वल्स टू 2.303 t99 इंटू 2। ये इनसे कट गए, इनको इधर ले आइए तो t99 इक्वल्स टू 2 इंटू t90, ठीक है। देखिए जस्ट 2 टाइम्स लगा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके एनसीईआरटी का। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के। आपको क्या चाहिए, आपको के चाहिए, आपको क्या चाहिए के चाहिए। के कैसे निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r, ठीक। के प्लेस पे मैं क्या रख दूं 0.693 अपॉन टी हाफ रख सकते हैं ना सर। के को यहां ले आइए, टी हाफ वहां चला जाएगा। टी हाफ ही कैलकुलेट करना है 2.303, कितने टाइम में 30% डिकम्पोज हुआ है 40 मिनट में। लॉग 100 30% डिकम्पोजिशन हुआ है
तो 100 माइनस 30 कितना आ गया 70। अब इसको करना है आपको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी, लॉग वॉग रखिए अब आप लोग सर, अब इतना तो नहीं मैं बताऊंगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी पता है, टी हाफ 77.7 मिनट। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक, इतना फंडा क्लियर, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक वीडियो में और बनाऊंगा न्यूमेरिकल के ऊपर, इसमें सारे बोर्ड के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। ये भी बोर्ड में आए हुए हैं लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है मेरे पास, कितने टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं उसके ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो आपका ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। एक बचा हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो न्यूमेरिकल के बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपके लिए और बना देंगे 10-15 मिनट की। तो चैप्टर आपका फाइनली फिनिश हो जाएगा। अब आप इस चैप्टर को फिनिश करने से बस केवल 2 लेक्चर दूर हैं। ये 2 लेक्चर, इसके बीच में आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जरूर भेजिए जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक। आई होप कि आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छा नंबर ले आना है, यही आपसे होप है हमें। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी जम के करिए। एग्जामिनेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन दूर नहीं है, वो पास है।